कहानी अंधेरे जंगल का रीछ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का सनी अपने प्यारे नन्हे कुत्ते चीकू के साथ एक गांव में रहता था। सनी बहुत बहादुर और रहमदिल लड़का था। चीकू सनी का बहुत लाडला था। वो हर वक्त उसके साथ साई की तरह रहता था। ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। गांव बहुत प्यारा और पुरअमन था। गांव के किनारे एक बहुत बड़ा घना जंगल था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक बहुत बड़ा खौफनाक रीछ रहता है। जो भी उस जंगल गया वापस ना आया, इसलिए उस जंगल कोई न जाता। एक दिन चीकू गायब हो गया। सनी ने उसे हर तरफ ढूंढ लिया लेकिन वो ना मिला। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। सनी बहुत परेशान हो गया। हर तरफ ढूंढ लेने के बाद अब बस एक जंगल ही बाकी था। आखिरकार सनी ने फैसला किया कि वो जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन अपनी चीकू को ढूंढने के लिए उस जंगल में ज़रूर जाएगा। वो किसी को भी बताए बगैर उस जंगल में चला गया। जंगल के पास जाकर वो रुका और उसने अपनी हिम्मत जमा की और फिर जंगल के अंदर कदम रख दिया। जंगल अंदर से बहुत घना था, इसलिए वहाँ रोशनी कम और अंधेरा ज़्यादा था। लेकिन सनी ने हौसला ना हारा और वो आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि वो जंगल के दरमियान तक पहुँच गया। अचानक उसे झाड़ियों में से कुछ हरकत महसूस हुई और साथ ही एक ज़ोरदार आवाज़ आई, क्राक, एक बड़ी शाख टूटने की। फिर अचानक एक बहुत बड़ा काला खौफनाक रीछ लाल आंखों वाला आया। उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे हों। सनी उसको देखकर बहुत डर गया, लेकिन वो वहाँ चीकू के लिए आया था तो वो भागना भी नहीं चाहता था। रीछ दहाड़ा, कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? सनी ने डरते हुए कहा, मैं सनी हूँ, साथ वाले गांव में रहता हूँ। मेरा दोस्त चीकू गुम हो गया है, इसे ढूंढने यहाँ आया हूँ। रीछ अब आहिस्ता आहिस्ता सनी की तरफ बढ़ रहा था। वो सनी के इतना करीब आ गया कि सनी को उसकी सांसें आग की तरह गर्म महसूस हो रही थीं। फिर अचानक सनी को रीछ के पीछे झाड़ियों में एक छोटा सा साया हरकत करता दिखाई दिया। चीकू! सनी चिल्लाया। चीकू भी भौंका, हू! उसकी तरफ दौड़ा। रीछ चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। इस एक लम्हे का सनी ने फ़ायदा उठाया और फ़ौरन जंप लगाकर चीकू को उठाया और दौड़ पड़ा। सनी अपनी पूरी कुव्वत के साथ भाग रहा था, इतना तेज़ वो ज़िंदगी में भी कभी न भागा था। रीछ भी उनके पीछे पीछे भाग ही रहा था। सनी और चीकू गिरते पड़ते आखिरकार जंगल के किनारे पहुंच गए। रीछ भी करीब पहुंच चुका था, मगर सनी ने पूरी ताकत के साथ जंप लगाकर खुद को जंगल से बाहर निकाल दिया। सामने गांव की रोशनियां नज़र आ रही थीं। वो गांव की तरफ भागे और जब पीछे मुड़कर देखा तो रीछ वहीं जंगल के किनारे रुक गया था। उसने एक ज़ोरदार दहाड़ मारी और वापस जंगल की तरफ मुड़ गया। गांव वालों ने सनी और चीकू को वापस आते देख लिया और उनके पीछे खड़े एक खौफनाक रीछ की भी एक झलक देख ली। सब ने सनी को शाबाश दी कि बहादुरी के साथ जंगल से सलामत वापस आ गए। सनी और चीकू वापस तो आ गए, लेकिन सनी की रातों की नींद उड़ गई। अक्सर उस वाक़े के बारे में सोता और जब वो सोता तो ख्वाब में भी उसे वही लाल खूनख्वार आंखें, रीछ की दहाड़ और दरख्तों की शाइन शाइन सुनाई देती। एक रात सनी अभी जाग रहा था कि उसे खिड़की पर कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई पंजे मार रहा हो। खड़ खड़, टिक टिक टिक। सनी उठ बैठा। चीकू जो सनी के पास था वो भी गुर्राने लगा। सनी ने पर्दा हटाया लेकिन उसे कुछ दिखाई ना दिया। हल्की सी धुंध छाई हुई थी, लेकिन खिड़की पर के पंजों के निशान थे। वो निशान जंगल की तरफ नहीं, बड़े गांव की तरफ जा रहे थे। अगली सुबह शोर मच गया। रहमू बाबा का सब जानवर मरे पड़े थे और एक बड़ी गाय भी गायब थी। हो ना हो, ये उसी रीछ का काम था। एक बुजुर्ग ने कहा कि ये आम रीछ नहीं बल्कि इस पुराने बदरू वाले रूह की वापसी लग रही है। सनी चौंक गया। बदरू? कैसी बदरू? तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने बताया कि 100 साल पहले एक शिकारी ने जंगल के बादशाह रीछ को धोखे से मार डाला था और जंगल के सारे दरख्त काट लिए गए थे। रीछ ने मरने से पहले कसम खाई थी कि वो अब किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा जो भी इस जंगल में आएगा। वो रीछ अब बदरू बन चुका है, न जिंदा था न मुर्दा। सनी ने जब रहमू बाबा को नुकसान देखा तो उसने उसी वक्त दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो गांव की हिफाजत के लिए उस रीछ के लिए कुछ करेगा और ताकि उसकी रूह सुकून पाए। अगले दिन सनी ने जंगल जाने के लिए कुछ सामान अपने बैग में रखा, जैसा कि खाना, पानी,
टॉर्च, माचिस और एक पुराना कंपास। सनी और चीकू जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में दाखिल होने से पहले सनी ने हिम्मत इकट्ठी की और एक ठंडी सांस लेकर जंगल में पहला कदम रख दिया। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, ना किसी परिंदे की आवाज़, ना हवा की शाइन शाइन। सनी को एक दरख्त पर कुछ लिखा नज़र आया। उसने जब गौर किया तो उस पर लिखा हुआ था, वापस लौट जाओ, गो बैक। लेकिन सनी ना रुका, बल्कि वो आगे ही बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसे एक गार नज़र आया। बड़े बूढ़ों का कहना था कि उस बदरूर रीछ की रूह उस गार में कैद थी। सनी गार के अंदर दाखिल हो गया। वहाँ सिर्फ अंधेरा था। अचानक सनी को अंधेरे में दो खौफनाक लाल आंखें नजर आईं और साथ ही एक दहाड़ सुनाई दी, तुम फिर आ गए हो। पिछली दफ़ा तो तुम बच गए, मगर अब नहीं बचोगे। सनी ने अपने खौफ को दूर करते हुए रीछ से कहा, मैं तो आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, सब इंसानों की तरफ से जिन्होंने आपके घर को तबाह किया और आपको मारा। उन लाल आंखों में हैरत दिख रही थी, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सनी की हिम्मत बंधी। उसने कहा, हम सबको माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। रीछ की सिर्फ सांसों की आवाज़ आ रही थी। सनी ने कहा, मैं सब गांव वालों की तरफ से वादा करता हूँ कि आइंदा कोई भी जंगल को या किसी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस जंगल की हिफाजत करेंगे। रीछ ने सर झुका लिया। सनी को उसकी आंखों में आंसू नजर आए। अचानक रीछ सफ़ेद रोशनी में बदलने लगा और गुड़ाहट आह में बदलने लगी। फिर एक धमाके के साथ रोशनी गायब हो गई। अब वहाँ रीछ नहीं था, सिर्फ सनी और चीकू था। सनी और चीकू वापस लौट आए। पूरे गांव में खुशी मनाई जा रही थी। अब जंगल पहले जैसा ना था। वहाँ परिंदे चहचहाते, गाते, जानवर दौड़ते फिरते और दरख्त खुशी से लहराते। गांव के लोग जंगल के मुहाफिज बन गए और सनी, उसे तो अब रीछ का दोस्त कहा जाता था, मगर अब भी कभी कभी लोगों को महसूस होता कि जैसे रात के अंधेरे में जंगल से कुछ सफ़ेद रोशनी फैलती महसूस होती है। शायद अब भी रीछ जंगल की मोहब्बत में गुम था। तो बच्चों, इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें हर जानदार की इज्जत करनी चाहिए और किसी को भी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। हर जानदार को ज़िंदा और खामोश रहने का हक है। अगर हम नरमी और रहनुमाई दिखाएं तो सब दोस्त बन जाएंगे। और बहादुरी सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि माफ़ी मांगने में भी होनी चाहिए। जंगल जानवरों का घर है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। स्टे ट्यून विथ मी। ओके, बाय।